हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बता दो फटाफट से। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यश, दीपू, अदिति, हेमंत, अमित, ईशान, अनुपम, राघव, कार्तिकेय, साकेत, शुभम, सागर, मोनिका, जानवी, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं लास्ट टर्म का आपने रिवीजन कर लिया होगा और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को मिलाना चाहते हैं मेरे एक पुराने स्टूडेंट से। कुशल, एक मिनट आ जरा। तो हमारे एक पुराने ऑफलाइन के स्टूडेंट थे ये, है ना, वडोदरा में जब हम पढ़ाते थे। तो अभी आए थे मिलने के लिए, गुड़गांव किसी काम से आए थे, तो हमसे मिलने के लिए घर आए। बड़ा अच्छा लगा। और कुशल, स्वागत है भैया। बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दो, अपने बारे में थोड़ा बता दो, है ना। ये वाला माइक भी चल रहा है ना। बच्चा लोग देखो, आप है ना अभी इंडिया के बेस्ट केमिस्ट्री टीचर से पढ़ रहे हो। अरे यार, तो पहले इसमें थोड़ा अपने बारे में बता दो तो इनको पता चल अच्छा, जाएगा। ओके। हाँ। तो मैं 2017 में पास आउट हुआ, 12th स्टैंडर्ड। हाँ एंड 2015 से 17 के बीच में मैंने पंकज सर के साथ पढ़ा हुआ था। हाँ, 2 साल पढ़ा था। 2 साल पढ़ा था मैंने। हम्म। एंड उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया एंड 5 साल का कोर्स करके रैंक कितनी आई थी अपनी? मेरी 920। 920 रैंक आई थी। हाँ। हाँ जी। आईआईटी बॉम्बे में भाई ने पास आउट हुआ आईआईटी बॉम्बे से। और ब्रांच कौन सी थी? मेरी केमिकल केमिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। हाँ। तो ये मैंने कोर्स किया हाँ। एंड अभी मैं फिनबॉक्स करके एक स्टार्टअप है, इसके साथ काम करता हूँ। हम्म। एंड अभी थोड़े टाइम पहले मैं गुड़गांव आया था, तो सोचा सर से मिल लेते हैं। अरे बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम हो गया था। मैंने देखो, तुम लोगों की किस्मत कितनी बढ़िया है, बताओ। तुम्हारी क्लास भी 4 बजे से थी आज। सही है। हाँ। तो थोड़ा सा आईआईटी बॉम्बे की इनकी थोड़ा सा बताओ ना, क्या चलता है कॉलेज में, क्योंकि ये जाने वाले हैं। ओ हाँ अगले हाँ, साल ही जाने बिल्कुल वाले जाएंगे, अगले साल जाने वाले हैं। तो आईआईटी बॉम्बे एक नॉर्मल मतलब ये कॉलेज 11th नहीं का बैच है। है। ये ओके। हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट जाएंगे, टू नेक्स्ट 2027 में जाएंगे ये। हाँ। अच्छा। हाँ। तो आईआईटी बॉम्बे में आप एक बार अंदर कदम रख लिया ना, उसके हाँ। बाद आपको ऐसा एक्सपोजर मिलेगा हम्म। जो शायद से दुनिया नहीं, इंडिया में सही एटलीस्ट है। हाँ। किसी भी कॉलेज में नहीं मिल सकता सही, ये इतना बात तो सही है। एक्सपोजर। आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करोगे जो लाइक इतने तेज है, जैसे एआईआर 1 से 100 जो लोग आए हुए हैं, हाँ। उनको मैं मानता हूँ कि वो बहुत तेज लोग हैं। सही। उनके साथ आप इंटरेक्ट करोगे, आपका हाँ। लेवल उतना हो जाएगा। सही है। आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज का पता लगेगा, रिसर्च कर सकते हो हाँ, आप। माइक थोड़ा ऊपर लगा ले। हाँ। नॉन कोर चीजें कर सकते हो, मान लो हम्म। बिजनेस में इंटरेस्ट है आपको, स्टार्टअप करना है, सब कर हम्म। सकते हो। इवन कल्चरल चीजें कर सकते हो, डांस, वॉट एवर यू लाइक। तो सही है। फ्रीडम इतनी ज्यादा मिलती है, एक्सपोजर इतना ज्यादा मिलता है, विच इज लाइक द ये बेस्ट तो थिंग रहता ही है, अबाउट इट। कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा जीवन बदल जाता है, क्योंकि 12th तक आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो अलग टाइप का होता है। हाँ लेकिन कॉलेज के बाद जो कॉलेज में जो बनता है, उसके बाद जो बनता है वो मतलब एक तरीके से आपके करियर वाला फ्रेंड हाँ। फ्रेंड तो सर्कल बनता तो है। तो वो लोग आपके बहुत बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क हो जाता है। हाँ। एंड वो फिर बहुत आगे लॉन्ग टर्म में आपके साथ बहुत हम्म। ज्यादा काम लगता है हाँ। आपके। अगर आप कहीं फंसे हुए हो, कुछ हाँ। करना चाहते हो, कुछ हाँ। स्टार्टअप करना चाहते हो, उसमें हेल्प मिल जाती है। सही बात है। सारे कनेक्ट्स मिल जाते हैं आईआईटी बॉम्बे सही बात। से। बच्चे कह रहे पैकेज क्या? बेटा पैकेज इतना है कि तुम्हें बता नहीं सकते। आप अभी पैकेज की चिंता छोड़ हाँ, दो। पैकेज इतना है कि तुम्हें बता नहीं सकते। है ना। ये छोड़ो, यस। तुम थोड़ा सा जेई की जर्नी के बारे में भी बताओ। अच्छा। कैसा कैसा रहा था? ये तो मेरे से सुनते रहते, तुमसे एक बार सुन लें। तो और मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे अगर हमसे कनेक्ट हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। कुछ अगर इनके कुछ सवाल होंगे कि जेई की जर्नी कैसी रहती है, क्योंकि क्या है, आसान काम तो देखो नहीं होता है आईआईटी में पहुंचना। और आईआईटी बॉम्बे में तो पहुंचना बहुत मुश्किल ही होता है। बेटा एक बार फोन उठा लो, मैंने काफी लोगों को कनेक्ट कर रखा है। आपके भैया से कुछ सवाल हो, है ना, और कुछ स्ट्रेटजी जाननी हो कि किस तरीके से इनका जीवन रहा तैयारी के टाइम का, क्योंकि उस टाइम का तो अलग ही रहता है भाई। हाँ, वो जोन ही अलग रहता है उस टाइम का, है ना। तो ये देख लेते हैं, एक बार कनेक्ट हो जाए बच्चे। प्रीतम, श्रुति, अंकित, सौर्या, क्या आवाज आ रही है? और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, एक एक करके पूछेंगे, ठीक है। काफी सारे इसमें ऐड कर सकते हैं, बढ़िया सेटअप है। बहुत बढ़िया। बढ़िया बना रखा हम लोगों ने। हेलो, क्या आवाज आ रही है? हाँ, कौन बोल रहा है? अपना नाम बताएं। गुड इवनिंग सर। हाँ, नाम बताएं अपना, क्या नाम है? अंकित कुमार। हाँ, प्रीतम जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया। प्रीतम जी कहाँ के रहने वाले हो?
सर पटना बिहार। पटना बिहार, बहुत बढ़िया। हेलो सर, हेलो सर। कुछ भैया से सवाल है क्या तुम्हारे, कुछ सवाल पूछना चाहते हो? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अभी क्लास क्वेश्चंस लगाते हैं, हाँ। तो मतलब कभी कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुआ तो कभी डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, और टेस्ट में जो है धीरे धीरे कभी कभी रैंक अच्छी आती है, कभी अच्छी नहीं आती है। हाँ। तो मतलब जैसे स्टडी अवर से एक बार होता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, कभी कभी प्रीतम जी, हम आपका सवाल समझ गए। आपकी आवाज गूंज रही तो मैं आपको हटा रहा हूँ, सवाल हम समझ गए आपका। ठीक है, तो बेटा एक मिनट रुक जाओ जरा, आप आंसर भी तो सुन लो। आंसर भी तो सुन लो, रुक जाओ जरा, है ना। तो हम्म, जब भी आप जेई की प्रिपरेशन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारी चीजें आ जाएगी। हर बार जब भी आप सवाल कर रहे हो कुछ सेटबैक आता है, तो इसको कभी भी मतलब ऐसे नेगेटिव वे में नहीं लेना है। इट इज ऑलवेज मुझे सॉल्व करना है, ये कैसे कर सकता हूँ, और कोई सोच आनी ही नहीं चाहिए। सही बात मुझे खुद को 1.5 साल लगा था हाँ। टू गेट यूज टू कि यार मतलब हाँ। ऐसे सॉल्व करते हैं, ये हो जा रहा है। बट तब तक अगर आपने हार मान ली तो गए आप काम से। सही बात है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कुशल के बारे में। कुशल ऐसा मतलब शुरू से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, है ना। हाँ, मेहनत करके शुरू आए में नहीं थे। भाई। सुनो, एक बार में एक ही सवाल। ठीक है, हाँ। चलिए अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा? सर नमस्ते। नमस्ते सौर्या, कैसे हो? सर मैं बढ़िया। हाँ, कोई सवाल आपका? मैं इधर की आवाज कम कर देता हूँ, इधर से कर देता हूँ। हाँ, कोई सवाल आपका पूछो। एक मिनट, हाँ पूछो। आवाज इतनी गूंज क्यों रही है भाई आज? अरे ऐसा तो नहीं कहीं मेरा माइक चालू है? आप देखते हैं। हाँ सौर्या पूछो, हाँ क्या सवाल है? हाँ, क्या सवाल है तुम्हारा? हम्म, हाँ बोलो बोलो। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन कैसे करें? ये सबसे ट्रिकी सवाल है। तो रिवीजन करते टाइम मैं तो अपने खुद के नोट्स पे डिपेंड करता था। जब भी सर क्लासरूम में पढ़ाने आते थे, कोई भी सर हो, पंकज सर हो या फिर दूसरे कोई सर हो, तो खुद के एक नोट्स बना के रखो। वो समझना भी बड़ा आसान होता है एंड फटफट रिवाइज भी कर सही सकते हो। बात है। बाकी क्वेश्चन तो आप टेस्ट में सॉल्व करते रहते हो, शीट्स में सॉल्व करते रहते हो, मटेरियल्स यूज करते हो। तो उसमें से सारी कैटेगरीज का थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखो, हाँ। ताकि आपकी ग्रिप ना लूज हो। जैसे आप आईयूपीएससी कर रहे हो, हाँ सही है। तो आईयूपीएससी अभी कर लिया, लेकिन आप 3 महीने बाद देखोगे तो भूल गए होगे काफी सारी ये तो चीजें। होता है। तो इसके थोड़े थोड़े सवाल बचा के रखो, या फिर ऐसे पकड़ के रखो कि ये इम्पोर्टेंट सवाल है, और रिवीजन करते टाइम में एक बार ये सब देख लूंगा बस। सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछना चाहेगा? हेलो ऋषभ, इसमें पहले लिख रखा है ऋषभ IITN। IITN। ओए, आवाज गूंज क्यों रही है? हाँ ऋषभ, पूछो सवाल पूछो। क्या कैसे करें? रुको जरा एक मिनट, एक मिनट रुको जरा, आवाज क्यों गूंज रही चेक कराते हैं। माइक बंद है। ये तो चालू है यार, आवाज गूंज रही, देखना जरा एक बार। अच्छा अच्छा, तो मैं एक बार एक माइक बंद कर देता हूँ ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अगला सवाल पूछेंगे। नेक्स्ट, हेलो 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 हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो दिव्यांका। गुड इवनिंग, कैसे हो? वाह, क्वेश्चन नहीं बन पाते, अच्छा।
क्वेश्चन नहीं बन पाते तो इसके लिए क्या करें? तो ये तो खैर सबके साथ ही होता है। हाँ अगर आप देखने जाओ तो जेई में सारे क्वेश्चन बनाने के लिए होते भी नहीं है। हाँ आपका कभी 100% नंबर नहीं आएंगे अगर आप कल्पित वीरवल की तरह हाँ, एकदम फोड़ नहीं दिए तो। सही बात है। अभी भी AIR 1 अगर देखोगे उसके नहीं आते। 80% नंबर होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो हम्म, आपको सिलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है हाँ, एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस पे खेलना है। सही बात है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल लिए, जैसे मेरी स्ट्रेंथ में बताता हूँ, मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन पंकज सर के साथ पढ़ के मेरी स्ट्रेंथ अच्छी डेवलप हुई। हाँ, तो अब मुझे पता चल गया केमिस्ट्री में मैं फटाफट नंबर ले सकता हूँ सही कुछ बात कुछ चीजों के, जो पेपर में 30-40 मिनट में खत्म कर खत्म सकता हो हूँ जाता इंस्टेड ऑफ 1 घंटा। तो वो स्ट्रेंथ पे एक बार खेल लो, उसके बाद अगला चीजें चालू करो। एंड जो नहीं बन रहा है वो एज इज छोड़ दो अभी के लिए, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। डिमोटिवेट हो जाते हो। हाँ, ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा हाँ कि कभी क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं बन रहा है। हाँ हाँ। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द टीचर डायरेक्टली कि यार मेरे से नहीं बन रहा है, मुझे सॉल्व करना है, हम्म, उससे बेटर है कि आप खुद ट्राई करो 1 या 2 दिन, वट एवर द टाइम लाइन इज। हम्म, अगर आपने खुद से सॉल्व किया होगा ना तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और मोटिवेशन आएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए। और आपको मान लो एक क्वेश्चन 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है, हम्म, आप अगर टीचर को पूछने जाओगे तो वो एक तरीका बता सही। देंगे, हाँ, लेकिन अगर आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो तीनों अलग अलग तरीके पता है और तीनों पे कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपने एक्सप्लोर कर लिया है। तो आई वुड रिकमेंड एक दिन आप स्पेंड करो क्वेश्चन के साथ, हम्म, नॉट लाइक कि पूरा पूरा दिन, बट थोड़ा टाइम उसको सोच दिमाग में रखो सोते हम्म, टाइम या ऐसा कुछ, एंड समझो। हम्म, सही बात है। एक बच्चा कह रहा है IIT बॉम्बे में लड़कियां हैं। अब है, आप चिंता मत करिए। भाई हालांकि कमेंट चल रहे हैं इनके, ये स्टडी आवर्स का ही पूछ रहे हैं कितने घंटे पढ़ना होता है IITian बनने के लिए तुम्हारे जैसे। जितने घंटे पढ़ सको उतना पढ़ लो। अच्छा, ये देखो ये एकदम सही बोला, पता है। 15 घंटा पढ़ सकते हो 15 पढ़ो, 18 घंटा पढ़ सकते हो पढ़ लो 18 घंटे। सही बात है, जितना तुम पढ़ सकते हो मैक्सिमम अपनी लिमिट उससे स्ट्रेच करके खींच दो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, और क्या सवाल है आपके? एक एक करके ऐड करता हूँ। हाँ हेलो, हाँ अर्षित जी था, यस। स्कूल से कैसे सर मैनेज करें? स्कूल से कैसे मैनेज करें कोचिंग को? यूजुअली स्कूल्स में ऐसा होता है, कुछ कुछ मुझे पता नहीं है सब जगह कैसा चल रहा है, हाँ, लेकिन मैं जिस स्कूल में जाता था उसमें मैं 3 दिन स्कूल जाता था हम्म, और 5 दिन कैटलाइजर या जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है उधर जाता था। बट ऐसा हो सकता है कि आपकी स्कूल 5 दिन जाना पड़े, हम्म, एंड अगर आप देखोगे तो जाना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने हाँ, में, लेकिन उधर आपके पास बहुत सारा ऐसे फिजूल का समय रहता है, हाँ, उसको वहां यूज जाके कर लो। DPP सॉल्व कर लो, वहां जाके रिवीजन हाँ कर लो, बिल्कुल हो हाँ, सकता हम लोग इरोडो सॉल्व करते थे उधर है। हाँ, बैठे बैठे, तो इस सही है। तरीके से चीजें कर सकते हैं। हम्म, तो स्कूल के साथ मैनेज हो पाएगा, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल कौन पूछना चाहेगा? 2-3 लोगों को ऐड करते हैं, नहीं तो सारे इकट्ठे हमला अचानक से कर देते तुम लोग, पता है। हेलो सुमित, अभिजीत, अली, राहुल, मोहिनी, गौतम, प्रकाश। हाँ चलो, कोई तो आया। हेलो, ध्रुव, गौतम, मोहिनी। यस, हाँ एक बच्चे के ये सवाल ले लेते हैं, उसमें लिखा था कमेंट में कि कितने घंटे सोना चाहिए, ये भी लिख रहे हैं। 7 से 8 घंटे 7 से 8 घंटा 7 नींद लेनी घंटा तो चाहिए। सो लो, हाँ, बाकी फ्रेश नहीं उठ पाओगे। हाँ, पता चला कि सो ही नहीं रहे हो, सवाल भी नहीं बन रहे, दोनों चीजें गड़बड़ चल रही, पता चले। और कोई सवाल आपके, आप कमेंट भी कर सकते हैं। स्लीपिंग आवर्स वाला तो बता ही दिया भाई। बैकलॉग, जैसे कोई चीज छूट जाती तो उसको कैसे करते थे? हम्म, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। हाँ, बैकलॉग होना नहीं चाहिए आइडियली, कुछ भी छोड़ो मत, सही बात है। लेकिन अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी किसी भी तरीके से छूट जाता है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अगली बार जो लेक्चर चल रहा है उसका हाँ, कंटिन्यूएशन का, उससे पहले आप कुछ भी करके, रात को जग के करना पड़े, कुछ भी करके एक बार समझ लो, सही बात ताकि आपके आगे के लेक्चर्स तो सही हो जाए। है।
एक सवाल और आ रहा है कमेंट में कि डिस्ट्रैक्शन था क्या कोई, और इनका मुझे मतलब समझ में आ गया कि कोई महिला मित्र तुम्हारी तैयारी के टाइम में रही हो। नहीं नहीं, हमारा नहीं था, लेकिन आपका हो सकता है। जो डिस्ट्रैक्शन से आप डिस्ट्रैक्ट ना होइएगा। हेलो गौतम, गौतम कैसे हो? गौतम तुम्हारा कोई सवाल है भैया से? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्कूल के साथ साथ यानी कि स्टडी को कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्कूल भी जाता हूँ और क्यों शर्मा क्यों रहे हो इतना? हाँ हाँ, अरे शर्मा क्यों रहे हो, पूछो पूछो। हाँ भाई अलग ही शर्म आ रहा है ये। गौतम अभी भैया ने सवाल का जवाब दिया है तुम्हारे कि स्कूल में जो भी कुछ टाइम मिलता है वहां पे डीपीपी सॉल्व कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, उतना टाइम निकाल सकते हो तुम, है ना? फिर वहाँ पे ODS कोई पढ़ने ही नहीं देता। ये तो तुम्हें थोड़ा चूज करना ये पड़ेगा तो ना, अपना फ्रेंड सर्कल थोड़ा अच्छा बनाओ। और तुम पढ़ सकते तुम हो, पढ़ सकते हो यार, ऐसा तुम नहीं। लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आओ मेरे साथ पढ़ो। हाँ। हम्म। ना ना, वो तो तुम उनको मोटिवेट करो, कहना भैया पढ़ना है हमको यार, कैसी बातें कर रहे हो, कहना हमको आईआईटी में जाना है यार, और उनको भी साथ में ले जाओ आईआईटी में। हाँ। सर एक ही कैटेगरी के ऐसा है। अरे यार थोड़ा समय तो निकालो यार, मतलब स्कूल वालों को थोड़ा मोटिवेट करो, अपने साथ के दोस्तों को। अच्छा। हाँ तो थोड़ा सा घर वालों से बात करो कि स्कूल में कुछ बातचीत करें, थोड़ा समय निकाल लो तुम अपने लिए। 75% अटेंडेंस है तो वहीं तक ही रहो, 75% तक कैसे भी, हाँ, बाकी टाइम अपना निकाल लो। हेलो नैन्सी, हेलो, आवाज आ रही है नैन्सी? हेलो श्रेया, आवाज आ रही है? यस सर। प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हो? सर अच्छी हूँ। अच्छा, और कोई सवाल है भैया से आपका? सर मतलब टाइम मैनेज कैसे करें फैमिली में, मतलब फैमिली में थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, बहन है तो कैसे थोड़ा सा- अच्छा बहन को पहले समझाओ, कहना मैं पढ़ जाऊंगी, मैं आईआईटी में चली जाऊंगी, तुझे कहना कि मैं जब मेरा पैकेज लग जाएगा तो मैं तुझे आधे पैसे दे दिया करूंगी, ऐसा बोल देना उससे। डील कर लो बहन के साथ। बहन के साथ डील कर लो। तो पढ़ने नहीं देती है, छोटी बहन है। छोटी बहन है तो, छोटी बहन है तो थोड़ी कंप्लेन कर दो मम्मी से उसकी। हाँ मैं पढ़ती हूँ उठा के रात में बस। हाँ। अच्छा, नहीं तो ये तो मम्मी पापा से बात करके उसको बोलो, क्या ना कि छोटी बहन को थोड़ा सा समझाओ, तुम्हें पढ़ने दे वो, है ना? बहुत कुछ झगड़ा करते हैं। अच्छा चलो, तुम्हारा डाउट थोड़ा लेवल से ऊपर है। सुमित भैया कैसे हो? नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? कोई सवाल आपका? रिवीजन कैसे करते हैं अपने स्कूल के साथ? हाँ, रिवीजन कैसे करें? कोई चैप्टर पढ़ लिया मान लो। तो रिवीजन सब चीजों का अलग अलग करना ऐसा नहीं होता है। हम्म। आपको अगर मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, हम्म। तो आपको स्कूल का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है हम्म। और जेई का भी आता है, एक साथ आता है, तो सही है। सारा रिवीजन आपका एक ही साथ होगा हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हम्म। अगर आप मान लो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, अगले दिन पढ़ रहे हो, तो ठीक है, बोर्ड का जितना सिलेबस है वही देखो पढ़ो। हम्म। बट इन जनरल आपका रिवीजन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बोर्ड का अलग से रिवाइज कर रहे हो, इसका अलग से रिवाइज सही कर है। रहे हो। सब कुछ साथ में पढ़ा जाता है एंड टॉपिक्स भी एक ही है, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए। सही है। और कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करते थे तुम पढ़ते टाइम? मैं ऐसे दिन में घंटे डिवाइड कर लेता था। हम्म। मुझे एक दिन में 4 घंटे केमिस्ट्री पे देने, 3 घंटे फिजिक्स पे देने, 2 घंटे मैथ्स पे देने। तो अच्छा। ये डिसाइड कर लो कि तुम कहाँ पे स्ट्रांग हो और वीक हो, सही है। और उस हिसाब से घंटे डिवाइड कर लो। सही है, सही है। कुछ कमेंट से सवाल ले लेते हैं ना। और क्या कह रहे हो, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते थे क्या? अच्छा, टेस्ट का एनालिसिस वाला एक सवाल है। हम्म टेस्ट दिया, टेस्ट में सवाल गलत हुए तो कैसे एनालिसिस करते थे उसका? पहले तो देखो कौन से, मतलब एक टेस्ट से पता नहीं चलेगा, पिछले 5 टेस्ट उठाओ, हाँ। उसमें आप मतलब जो भी फुल टेस्ट है या जिस भी हाँ। तरीके से, हम्म। उसमें देखो कि कौन सा टॉपिक मुझे नहीं चमक रहा है। हम्म। जो टॉपिक नहीं चमक रहा है उसके उसी टाइप के सवाल 3 4 5 आपको अलग अलग बुक्स डीपीपी से मिल जाएंगे। हाँ। उधर टॉपिक वाइज होते हैं, सेंगेज में भी ऐसे टॉपिक वाइज आपको मिल जाते हैं, मटेरियल में भी मिल जाएंगे आपको। हम्म। तो उसी टाइप के 10 सवाल लगातार कर लो कि आपको हर एक पॉसिबल क्वेश्चन उस टॉपिक का समझ में आ जाता है, एंड वो टॉपिक आपका पक्का हो गया, सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिर अब मूव ऑन कर लो कि दूसरे सही है। वाले।
सवाल। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बढ़िया है। चलिए बहुत अच्छा, सही से गाइड कर दिया, बड़ा अच्छा लगा, सही है। है ना कुशल भाई। चलो मैं छोड़ के आता हूँ जरा, है ना। तुम लोग पानी वानी पियो, बस 1 मिनट दो मुझे, है ना, 1-2 मिनट, ठीक है, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। हेलो 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 बच्चों, भवन नमस्कार, और बताइए भैया कैसे हैं। तो बढ़िया, अच्छी बातचीत हो गई आप लोग, ये है ना, हमसे तो सुनते ही रहते हो, हमने कहा चलो कम से कम कुशल भाई से भी सुनवा दें तुम्हें। है ना, बड़ा अच्छा लगता है, इतने दिनों बाद बच्चे मिलने के लिए आते हैं, है ना। सोचो 2017 की बात थी ये, और शुरुआत में कुशल ऐसा था भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उसको 2 साल मेहनत करते हुए देखा, लगातार मतलब लगा रहा ये, और फाइनली फिर पहुंच गया आईआईटी बॉम्बे। शुरू में तो इसको लग रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगी नहीं, और सबसे वीक इसकी केमिस्ट्री थी, इसलिए केमिस्ट्री को ये ज्यादा टाइम दिया करता था, तो मेरे पास बैठा रहता था, डाउट डाउट पूछता रहता था, है ना। पैकेज तो बेटा बहुत है इसका। पैकेज पैकेज तो भाई बहुत है यार, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है लड़का, पैकेज नहीं होगा क्या, कैसी बात कर रहे हो तुम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आप भी पहुंचिए, आप भी जाइए आईआईटी बॉम्बे या किसी अच्छे कॉलेज में जाइए, और जाने के बाद 5-7 साल बाद फिर से मिलने आइए, बड़ा अच्छा लगेगा हमको, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। जी हाँ, इधर आइए जरा, इधर आइए जरा, इधर पेन कहां गया मेरा भैया, पेन गायब हो गया। ठीक है, चलिए, तो ऐसा है कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था मालिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कैसे कैसे होते हैं, ओपन चेन होते हैं, क्लोज रिंग होती है, इस टाइप से हम क्लासिफाई करेंगे इसको। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बताऊंगा मैं, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, आगे काम आएगा आपके, है ना। लास्ट टर्न का रिकैप अगर मैं आपको दिखाऊं, तो लास्ट टर्न के रिकैप पे जरा फोकस कीजिएगा, मैंने क्या बोला था आपसे, एक एक करके अपन उसको शुरू करेंगे, है ना। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, किसी एक कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, सुन लो ध्यान से, किसी एक कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, उसको डिग्री ऑफ कार्बन कहा करते थे। सही बात है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता था, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, आपने डिग्री ऑफ कार्बन निकाला, उस पर्टिकुलर कार्बन पर कितने एच है, जैसे 1 डिग्री कार्बन पर कितने एच है, वो 1 डिग्री एच होंगे, 2 डिग्री कार्बन पे कितने एच है, वो 2 डिग्री एच होंगे, 3 डिग्री कार्बन पे कितने एच है, वो 3 डिग्री एच होंगे, इस तरीके से हुआ करता था, 4 डिग्री एच नहीं होता था। ठीक है, हेलोजन की डिग्री क्या होती थी, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है। सही बात है। अगला देखिए, अमीन्स की डिग्री क्या होती थी, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, वो अमीन्स की डिग्री होती थी, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, वो अमीन्स की डिग्री होती थी। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है। क्लियर एकदम, चलिए वेरी गुड। तो ये हमारा लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था, ये हमारा खूबसूरत सा टेलीग्राम चैनल है, यहां कुछ कुछ आता रहता है मसाला। होमवर्क डिस्कस अपन कर लेते हैं फटाफट से, है ना, करें स्टार्ट, होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। क्या ये बात क्लियर है,
क्या ये बात क्लियर है? आइए, पहला सवाल, कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी इसमें आपको देखने को मिले थे। आइए जरा पहला सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं। इनका कहना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज किसमें है? ठीक है, देखिए जरा, नाइट्रोजन को पकड़िए, पकड़िए जरा, पकड़िए, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, ए पकड़ लो, इसको पकड़ लो। अब मुझे वह बताओ, यहां पर एक लोन पेयर होगा, तो भैया इसके 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसी के पास है, यानी कि ये हो जाएगा सम इसका 4 sp3। ऐसे किया था आपने। चलिए अगला देखिए जरा, इसको पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, इसका ये लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर, सम 4 हो गया sp3। क्या ये बात क्लियर है? जी हां। अगला देखिएगा, इधर अगर गौर फरमाएं तो यहां नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, और ध्यान से देखो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास यहां पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब इसके लिए क्या काउंट होंगे? 2 सिग्मा होंगे और एक लोन पेयर काउंट होगा, यानी कि सम 3 आ जाएगा और ये sp2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सी वाला ध्यान से देख लो जरा। कोई अगर ऐसा सोचता हो कि सर इस वाले का रेजोनेंस करा करके, मतलब इस पाई बॉन्ड को यहां ले आऊं मैं तो ये रेजोनेंस कर लेगा, तो गलत सोचना है आपका। क्यों? सुन लो ध्यान से। अगर तुमने ऐसा मान लो कर दिया तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो इसके 2 ही सिग्मा काउंट होंगे, और 2 सिग्मा काउंट होंगे तो ये sp हो जाएगा। sp मतलब 180 डिग्री एंगल, रिंग टूट जाएगी, तो इसलिए डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो भैया sp2 इसी में आ गया। यहां आइए, इधर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है 3 सिग्मा एक लोन पेयर, यानी कि सम क्या आ गया आपका? 4 sp3। और ऐसा सभी नाइट्रोजन कर रहे हैं ये, ठीक है, ऐसा सभी नाइट्रोजन कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सभी नाइट्रोजन ऐसा कर रहे हैं। सी आंसर आया आपका, बताइए। अगला देखिएगा जरा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखें जरा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? ठीक, अच्छा अभी तो मैंने क्लासिफिकेशन, ओहो ये सवाल गलत आ गया आपका, अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसके बाद कर लेना। अभी मैं जस्ट बता देता हूं आपको क्या, कि हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, कि रिंग में, ठीक, हेट्रो एटम, ऐसा लिख देता हूं, हेट्रो एटम, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस, है ना, हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन रिंग। रिंग में प्रेजेंट हो यानी कि रिंग का पार्ट हो, रिंग में प्रेजेंट हो यानी कि रिंग का पार्ट हो। हेट्रो एटम मतलब रिंग का पार्ट होना चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि देखो जरा ये O कहां है, तो आप कहोगे सर रिंग के बाहर O है। रिंग के बाहर से मतलब नहीं है, रिंग में प्रेजेंट हो हेट्रो एटम तो मतलब है तुम्हें, है ना, रिंग में प्रेजेंट हो, तो ये रिंग के बाहर है, ठीक है। यहां देखिए जरा, ये दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, तो ये रिंग का पार्ट है ना, ये क्या है? पार्ट ऑफ रिंग है, ये पार्ट ऑफ रिंग है बेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। अभी मैं आपको बता दूंगा आगे भी, है ना, क्लियर है। आप ये मत कहना कि सर डी वाले में तो बीच में ऑक्सीजन आ गया, बेटा ये ऑक्सीजन नहीं होता। ये ऑक्सीजन नहीं होता, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, गोले का मतलब ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन नहीं है ये। ठीक है, तो यहां कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है। अगला बताएं, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कंटेनिंग ऑल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अमीन ध्यान से देखिएगा, इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड, इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन एक ही है, यानी कि ये 1 डिग्री होगा। इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन 2 है यहां पर, तो ये 2 डिग्री होगा। और इस वाले नाइट्रोजन से कनेक्टेड एक ही है, यानी कि 1 डिग्री होगा। तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री नहीं है इसमें, ठीक है। अगला देखें जरा, इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड एक ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री होगा। इस नाइट्रोजन से कनेक्टेड 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री होगा। और इस वाले नाइट्रोजन से कनेक्टेड 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री होगा, यानी कि बी आंसर आएगा। स्टार लगा है, मल्टीपल आंसर करेक्ट होगा। ये एन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री, यहां 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, और यहां पर 3 कार्बन जुड़े हैं मालिक्स, तो ये 3 डिग्री। तो सी वाला भी आ जाएगा, क्लियर। अगला देखिएगा जरा, अगला देखिएगा, इससे 3 कार्बन जुड़े हैं 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 3 डिग्री, ये 1 डिग्री नहीं है इसमें। क्या ये बात क्लियर है? बी और सी आंसर आएगा। क्या बी और सी आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला, नंबर ऑफ 2 डिग्री नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। 2 डिग्री नाइट्रोजन कहां कहां दिख रहे हैं आपको? ध्यान से देखो जरा, 2 डिग्री नाइट्रोजन देखें जरा ध्यान से। क्या मुझे ये दिख रहा है? देखो सर, इस वाले पर ये 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री है, और एक ये दिख रहा है, इससे 2 कनेक्टेड है, 2 डिग्री है। बाकी कोई मुझे 2 डिग्री नहीं दिख रहा, बाकी कोई मुझे 2 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो ए आंसर आ जाएगा। क्या बोलो भाई, बोलो।
क्या इसका आंसर ए आ जाएगा? नैतिक, रितेश, गौरी, वेरी गुड, क्लियर एकदम। चलिए वेरी नाइस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक? ये भी अभी गलती से यहां आ गया, अभी क्लासिफिकेशन मुझे बताना था, लेकिन मैं बता देता हूं। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग में सारे कार्बन हो, रिंग में सारे कार्बन, है ना, मतलब कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं, सारे कार्बन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन है। यहां देखो ये भी सारे कार्बन है इसमें, रिंग का पार्ट, रिंग के बाहर नहीं, रिंग का पार्ट। यहां भी सारे कार्बन है, ठीक। यहां नाइट्रोजन आ गया रिंग में, तो ये नहीं लेंगे, और यहां सारे कार्बन है। तो 1 2 3 5, ठीक है। तो 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 2 3 5 और 1 2, ठीक है। बताइए, स्टार लगा है, मल्टीपल आंसर करेक्ट है। देख लो जरा, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। अरे चाचा कैसी बातें कर रहे हो, ध्यान सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से। क्या कह रहे हैं आपसे? आपसे कह रहे हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है। इसका मतलब क्या है? होमोसाइक्लिक का मतलब सारे के सारे मेंबर कार्बन होने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस वाले में क्या दिक्कत है? प्रीवियस वाले में क्या दिक्कत है आपको? नंबर ऑफ 2 डिग्री नाइट्रोजन चाहिए ना, 2 ही तो आएगा। सी क्यों होगा? पागल हो गए क्या? ओ भैया, ओ भैया, ओ इधर देखो, ये वाला नाइट्रोजन 1 2 3 ये 3 डिग्री है। ये वाला नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड 1 डिग्री है। ये वाला नाइट्रोजन 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट कह सकता हूं मैं इसको, कैटायन है ना ये, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट है ये। और ये वाला बेटा 3 है, 3 डिग्री है। क्यों? अरे 2 ही तो आएगा फोर्थ वाले का, ए। आंसर की में गलत दिया है क्या? सही तो है, फोर्थ वाले का है, क्या दिक्कत है? सही है आंसर की में भी। क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे भाई? अच्छा वो एमी मतलब मिथा, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। कह रहे एमी क्या है? अरे भैया एमी, एमी का मतलब है CH3, और CH3 का मतलब है मिथाइल। अरे ऐसी बातें मत करो यार मेरे से। कह रहे एमी क्या है? एमी मतलब मिथाइल CH3। अरे आप ऐसी बातें करोगे यार, यार ये लो CH3 लिख लो, CH3 लिख लो, CH3। एमी का मतलब CH3। चलिए अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। मुझे बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने? 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, 1 डिग्री। सर ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 दिख रहे हैं मुझे, और तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को। 1 डिग्री 2 है, तो ए का हो जाएगा आर, ए का हो जाएगा आर, ठीक है। तो इसका आर हो गया। 2 डिग्री कार्बन देखेंगे जरा, सर ये 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है 2, ये वाला 2 डिग्री है 3, ये वाला 2 डिग्री है 4, और ये वाला 2 डिग्री है 5, ये वाला 4 डिग्री है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आएंगे, यानी कि बी का हो जाएगा पी, ठीक है, बी का हो जाएगा पी। तो ए का हो जाएगा आर और बी का पी, ए का आर बी का पी। चलिए ये अभी कॉमन कॉमन है, सी का चेक कर लेते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? अच्छा 2 डिग्री हाइड्रोजन से अच्छा है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन देख लो, उससे काम हो जाएगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल थोड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से करो। आप 2 डिग्री हाइड्रोजन देख सकते हो, लेकिन 1 डिग्री एच देख लो ना पहले, क्योंकि वो कम है। और 1 डिग्री एच कितने? 3 3 6, यानी कि इसका एस हो जाएगा। तो आर पी एस ये क्यू हो जाएगा, देखिए जरा, यानी कि सी का क्यू और डी का एस। आप चाहो तो 2 डिग्री हाइड्रोजन काउंट कर लो। 2 डिग्री हाइड्रोजन काउंट कैसे करोगे? सर 2 डिग्री कार्बन पे जितने एच होंगे, तो यहां 2 एच होंगे, यहां 2 एच होंगे 4, यहां 1 एच होगा 5, ये 2 7 और 2 9। क्लियर है? एच देख लो आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखें, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द प्राइमरी अमीन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11N। पहले तो ये देखो 5 कार्बन है कि नहीं। सर 1 2 3 4 5, सर 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। सर 1 2 3 4 5, सर 1 2 3 4 5 6, ये तो एकदम गलत है। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करना चाहिए ना भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करेगा तभी तो मजा आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां 6 कार्बन है, यहां 5 कार्बन है, ठीक। आइए जरा, आइए जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या चाहिए? प्राइमरी अमीन।
तो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन से कनेक्टेड कितने कार्बन है? सर एक कार्बन है। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कितने कार्बन है? एक कार्बन है। ठीक है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड कितने कार्बन है? एक, तो ये 1 डिग्री है। लेकिन अब आप एक काम करो, आपने तो अभी C5H11 भी तो काउंट करने, अभी तो तुमने कार्बन काउंट किए, कार्बन से अलग हुआ। अब देखो जरा हाइड्रोजन काउंट करो, 2, यहां एक होगा 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, तो C5H11 इससे मैच कर रहा है। इधर आइए, इधर आइए, 2 2 4, 1 5, 2 7, 2 9, 2 11, 11 है ना। हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूं मैं। यहां देखें जरा, यहां कितने होंगे हाइड्रोजन? यहां तो 2 हो गए, 2 2 4, 2 6 7 और 3 10, 3 13, ये नहीं होगा, यानी कि ए और बी आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच करना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच करना चाहिए 1 डिग्री के साथ साथ। स्टार लगा है, मल्टीपल आंसर करेक्ट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मैच करना चाहिए ना। कह रहे हैं ए बी डिविलियर्स, बहुत बढ़िया बेटा। अगला देखो, बहुत प्यारा सवाल था, विच इज करेक्ट, बताओ जरा। इट कंटेन 4 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। देखिए जरा, ये कह रहे हैं 4 sp2 हाइब्रिडाइज, चेक कर लेते हैं। सर sp2 और sp3 कौन से होंगे? सर ये वाला sp2 कहलाएगा, देखिए जरा, ये sp2 कार्बन कहलाएगा, ये sp2 क्योंकि 3 सिग्मा है। ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये सारे sp3 कहलाएंगे, ये दोनों sp2 कहलाएंगे। देखो थोड़ा अलग कलर कर देता हूं मैं, ये दोनों sp2 कहलाएंगे और ये ग्रीन वाले सारे sp3 कहलाएंगे। इसका मतलब यह है कि भाई 4 sp2 तो नहीं है। इट कंटेन 9 sp3 कार्बन। आइए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे, 9 तो नहीं आएंगे। इट कंटेन 2 3 डिग्री H एटम एंड 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है, क्या 3 डिग्री H आपके 2 हैं? तो पहले तो ये देखो 3 डिग्री कार्बन कौन सा है? सर ये वाला 3 डिग्री है। देखें जरा, देखें जरा, देखें जरा, देखें जरा, देखें जरा, देखें जरा, ये है आपका 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री। यहां एक H होगा और यहां एक H होगा। देखें जरा, वैलेंसी तो 4 करनी है ना आपको, 4 करनी है ना वैलेंसी, यानी कि 3 डिग्री H यहां 3 आएंगे और 2 आएंगे sp2 कार्बन। बहुत बढ़िया, ये sp2 कार्बन है आपके। इट कंटेन 10 H एटम, टोटल H एटम की बात कर रहे हैं, 10 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आएंगे, तो ये भी गलत हो गया। 6 नहीं आंसर आएगा आपका। कितने लोगों का आया था ये बताइए, कितने लोगों का आंसर आया था? ईमानदारी से बताना बेटा, मम्मी कसम है। कितने लोगों का आया था? आया था आंसर? क्लियर एकदम? चलिए आइए अगला। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक। अभी मैंने आपको बता दिया, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कार्बन के अलावा हेट्रो एटम आ जाए रिंग में। बताओ, रिंग का पार्ट होना चाहिए, रिंग का पार्ट। यहां देखें, ये रिंग में सारे के सारे कार्बन है। देखो ये सारे कार्बन है मालिक रिंग में, ये सब कार्बन है। देखो ये सब कार्बन है रिंग में। रिंग के बाहर लगा है, रिंग के बाहर लगा है हेट्रो एटम, तो ये नहीं होगा। रिंग का पार्ट गौर से देखो जरा, ये नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, यानी कि ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। इधर आ जाओ, ये सब कार्बन है, OH तो बाहर लगा हुआ है, रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग का पार्ट नहीं है। यहां देखो जरा, ये ऑक्सीजन बाहर है, रिंग का पार्ट नहीं है, और ये भी नाइट्रोजन बाहर है। ये ऐसे उन्होंने घुमा के लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक्चुअल में ये रिंग का पार्ट नहीं, अलग है। देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, तो ये अलग है, रिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, रिंग का पार्ट नहीं है, डी मत लगा देना मालिक। अगला बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल। फाइंड आउट द नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन एटम इन द अबव कंपाउंड। बताओ बोलो। फर्स्ट इज हैविंग 4 2 डिग्री एंड 4 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, फर्स्ट इज हैविंग 4 2 डिग्री एंड 4 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, फर्स्ट के बारे में कह रहे हैं। आइए सर, ये डिग्री 2 है, 2 डिग्री, 2 कार्बन से कनेक्टेड है। सर ये भी 2 से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। ये वाला 1 2 और 3 से कनेक्टेड है, 3 डिग्री। ये वाला 3 से कनेक्टेड है, 3 डिग्री। ये वाला भी 3 डिग्री। रेप्लिका है इसका, तो है ना, इसका रेप्लिका है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं आपको? क्या ये बात क्लियर है? जी हां, बहुत बढ़िया क्लियर है। आइए जरा, फर्स्ट इज हैविंग 4 2 डिग्री 4 3 डिग्री, एकदम सही बात है। चलिए अगला देखें जरा। और सेकंड इज हैविंग 3 1 डिग्री 6 2 डिग्री 3 3 डिग्री एंड 4 2 डिग्री कार्बन। कार्बन चाहिए ना। आइए सर 1 डिग्री, 1 डिग्री एक ही कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री। ये 4 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। मालिक मालिक मालिक, ओ मेरे मालिक, 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री। काउंट कर लें जरा,
क्या चाहिए? सेकंड इज हैविंग 3 1 डिग्री कार्बन। आइए 1 डिग्री कार्बन 3 है, एकदम सही बात है। क्या 6 2 डिग्री कार्बन है? देखें जरा 2 डिग्री कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी एक ये भी तो रह गया, ये बीच वाला, ये भी तो 2 डिग्री अच्छा है, यानी कि ये भी सही है। 3 3 डिग्री, आइए 3 3 डिग्री, 1 2 और 3, ये 3 3 डिग्री है, एकदम सही है। 2 4 डिग्री कार्बन, सर एक ये है और एक ये है, ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है। थर्ड इज हैविंग 4 1 डिग्री, 2 2 डिग्री, 8 3 डिग्री एंड 1 4 डिग्री कार्बन। आइए जरा मालिक इधर देखिए जरा, सर ये वाला 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री, ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री, ये वाला भी 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये डिग्री, सॉरी 3 डिग्री ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री, ये वाला भी 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री और ये वाला भी 1 डिग्री। क्या आप ये काउंट कर ले जाएंगे? जी हां। अब ये कह रहे हैं 4 1 डिग्री, आइए 4 1 डिग्री, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब ये कह रहे हैं कि 2 2 डिग्री, ये क्या कह रहे हैं? 2 2 डिग्री, आइए 2 2 डिग्री, यानी कि एक और एक 2 है यहां पर 2 डिग्री, आए हाय बल्ले बल्ले। 8 आएंगे 3 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओ भाई, ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये वाला 1 2 3 4 आएगा मालिक। अरे अरे अरे, ये ऐसी सिली मिस्टेक ना हो जाए भाई हमसे। देखो ये इधर भी तो जा रहा डंडा एक, हाँ ये 4 डिग्री आएगा मालिक, हाँ तो कह रहे हैं 8 3 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। 1 4 डिग्री कार्बन दिख रहा है क्या कहीं पे मालिक? यही वाला, ठीक है, सी सही आ गया। अब ये कह रहे हैं 4 इज हैविंग 3 1 डिग्री, 3 2 डिग्री, 3 3 डिग्री। आइए जरा, सर 1 डिग्री, सर 1 डिग्री, सर 1 डिग्री, सर 2 डिग्री, सर 2 डिग्री, सर 2 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री और ये वाला 3 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सेम है, 3 3 3, ठीक है, 3 3 3, आंसर इज डी। ओहो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बोलिए जरा, ए बी सी डी, बताइए जरा, क्या ये बात क्लियर है? ओ भैया कैसे हो? आइए नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो गया मेरे ख्याल से, रिपीट हो गया ये सवाल है ना, ये रिपीट होगा मुझको ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये नहीं होगा, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये नहीं होगा, और ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, बी आएगा आंसर। अगला, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आइए भाई मजेदार सवाल, मजेदार सवाल, क्या कह रहे हैं? 2 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, sp हाइब्रिडाइज्ड, सर ये वाला कार्बन एटम मालिक sp2 है, और ये भी 3 सिग्मा से sp2 है, ये वाला sp3 है, ये सब sp3 है, ये भी sp3 है, ये अंकल sp3 है, ये बुआ जी sp3 है, सब sp3 है, ये है ना। बताइए जरा, तो sp तो नहीं होने वाला, ए वाला तो नहीं होगा, sp तो नहीं होना, sp कहां से आ जाएगा इसमें, है ना। अगला देखें, कह रहे हैं कि भैया 2 3 डिग्री कार्बन एटम, 2 3 डिग्री कार्बन, तो ये 3 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ये दोनों 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाएंगे, ये ठीक है। 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सर 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिल्कुल सही है, आर प्रेजेंट बिल्कुल सही, बी आ जाएगा। नाइट्रोजन इज sp3, आइए नाइट्रोजन की बात करूं तो 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये और एक लोन पेयर, यानी कि 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो इसका सम 3 आएगा, तो sp2 कहलाएगा, sp3 तो नहीं कहलाएगा, sp3 तो नहीं कहलाएगा मालिक, sp2 कहलाएगा। बताइए जरा, 2 3 डिग्री H एटम, 2 3 डिग्री H बिल्कुल सही है, यहां पर एक 3 डिग्री H, यहां पर एक 3 डिग्री H। 8 2 डिग्री H एटम, 2 डिग्री H यहां पर 2, ठीक है, 2 4 2 6, बस 6 ही आएंगे, 8 तो नहीं आएंगे, यानी कि बदलापुरम आपका आंसर है, बदलापुरम आंसर है। बताइए क्या ये सही है? डन। आए हाय, आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट का बेटा सी है, सी को ऐसे बनाते हैं ओ अब आया केबीसीसी, हाँ, फॉर द कंपाउंड दिस द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज एक्स, द sp हाइब्रिडाइज एडम्स इज वाई, द सम ऑफ 1 डिग्री कार्बन एंड टोटल लोन पेयर इज जेड, फाइंड x इंटू जेड अपॉन वाई। बताइए जरा क्या आंसर आपका आया?
बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, क्या कहते हो? एक्स जेड अपॉन वाई, कह रहे पोल करा लो, और पोल कराएं तो तुम्हारी कहीं पोल ना खुल जाए, इंटीजर टाइप का है, 45 सेकेंड है। चलिए चलिए भाई, पोल करा दिया मैंने। चलिए अब इस कंपाउंड के बारे में सोचना है आपको। मुझे बताइए, कार्बन पर 4 साइनाइड लगे हैं, ठीक है, बना लू मैं। कार्बन पर 4 लगे हैं CN, 1 2, ठीक, 3 और 4। क्या ये बात सही है? यहां तक आपका क्लियर है मामला? तो कह रहे सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। आप पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड्स निकाल लो, बताओ जरा। सर यहां सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे? सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं क्या सिग्मा? सिग्मा 8 आ रहे हैं, पाई बता दो। साइनाइड में 2 हैं, यानी कि 8 पाई आ जाएंगे। CN के अंदर ही 2 है ना, 8 पाई आ जाएंगे। आइए जरा, तो सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 + 8 यानी कि 16, यानी कि x आ चुका है 16। क्लियर है बात? आगे चलता हूं मैं। द sp हाइब्रिडाइज एटम पूछा है, एटम 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 पूछा है, एटम। तो मुझे बताओ, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा? एक सिग्मा होगा नाइट्रोजन के पास और एक लोन पेयर होगा, सम 2, यानी कि नाइट्रोजन sp है और कार्बन भी sp है। एटम्स पूछा है आपसे, एटम्स यानी कि नाइट्रोजन भी सोचना होगा। आपका ये थोड़ी लिखा है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ऐसा थोड़ी लिखा है। एटम्स पूछा है यानी कि ये दोनों आएंगे, ठीक है। और मुझे बताइए जरा, हर एक साइनाइड के 2 आ जाएंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 आ जाएंगे sp हाइब्रिडाइज्ड, है ना। तो भैया sp हाइब्रिडाइज आ जाएंगे 8, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 8। क्या ये बात क्लियर है? y अगर 4 लिखा है तो पागल हो तुम। क्यों बेटा? sp हाइब्रिडाइज एटम लिखा है, कार्बन नहीं लिखा, यानी कि तुमको नाइट्रोजन भी सोचना पड़ेगा। द सम ऑफ 1 डिग्री कार्बन एंड टोटल लोन पेयर बताइए। चलिए मुझे बताइए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन, सर ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कहलाएगा। तो सर 1 डिग्री कार्बन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि 1 डिग्री कार्बन आपको 4 मिल गए, ठीक। और टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे? सर टोटल लोन पेयर हर एक नाइट्रोजन पे एक एक आएगा, यानी कि 4 हो जाएंगे। तो टोटल लोन पेयर्स पूछा है तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये Z हो गया 4 + 4 = 8। और आपसे पूछा है x × Z, x है 16, Z है 8 और y क्या है 8, यानी कि आंसर आ गया आपका 16। 16 इज द आंसर। बताइए जरा कितने लोगों का सही था? कौन कौन फैला इसमें, जल्दी बताओ। निपट गए रे, निपट गए रे। हाँ जी भाई, क्या कहता था अमेरिका? बताइए बताइए क्या कहता था अमेरिका? बेटा यहां पर कार्बन नहीं लिखा, यहां sp हाइब्रिडाइज एटम्स लिखा है। बेटा यही छोटी छोटी गलतियां आपसे मैंने 2 KBCC में करवा दी। देखो पिछला वाला KBCC देखो और ये देखो, कोई टफ नहीं था सवाल, लेकिन आपसे गलती करवा के मैं निकल गया। देखो आप, तो एग्जामिनर भी ऐसी करता है। पेपर में जब सवाल आते हैं तो कोई बहुत हार्ड सवाल नहीं आते कि जो किसी से ना बने। पेपर में सवाल ऐसे डाले जाते हैं जो बने, लेकिन कुछ बच्चों से। और वो कैसे कर सकते हैं? ऐसे खिलवाड़ हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं 16 आंसर कितने बच्चों का आया। आंसर इज 1 और 6। आंसर रिजल्ट दिखाइए जरा हमको, दिखाइए भाई। चलिए 63.98। आज आप नहीं फैले काफी बच्चे, लेकिन जो फैले हैं, वैसे इसका आंसर मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि 90 के ऊपर आएगा, क्योंकि ये सवाल कोई बहुत टफ नहीं थे। लेकिन अब आप लोग जो निपटे हो वो देख लो जरा कितने % निपटे हो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं मैं, नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला टॉपिक बहुत आसान होता है। सर इसकी जरूरत कहां पड़ती है? अभी देखो हम बेसिक, अभी आपने IUPAC नेम लिखना स्टार्ट नहीं किया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम भले ही IUPAC नॉमेनक्लेचर है, लेकिन हम इसकी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो बेसिक चीजें पढ़ लोगे तो नाम लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, कई चीजें तो देखो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड थी, कई चीजें नई नई आ रही हैं, है ना। तो एक टॉपिक उन्हीं में से है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा
आइसोमेरिज्म अगले चैप्टर में होता है, लेकिन यहां तुमसे डीयू वाले सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। ठीक है, तो आइए जरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कुछ और नाम है, इसको कुछ और नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से, इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इस नाम से जाना जाता है। और अनसैचुरेशन इंडेक्स, बेटा अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये अनसैचुरेशन इंडेक्स भी इसको कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है डीयू, इसका शॉर्ट फॉर्म कभी डीयू यूज करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, है ना, इसको बोलते हैं अनसैचुरेशन इंडेक्स यूआई। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं क्या होती है। हेडिंग डाल लो, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं ये होता क्या है। श्रेयांश कह रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेटा बेटा युगांडा इंजीनियरिंग कॉलेज यूईसी, यहां तुमको सीधे डिस्काउंट मिलेगा 20% का, एडमिशन ले लेना। कल ही सचिन सर से डिस्कशन हो रहा था कि 20% का डिस्काउंट तो दिया जाए जरा। चलें आगे, डन, चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा डेफिनेशन क्या कहती है, हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की या डीयू की या यूआई की या आईएचडी की, है ना। डेफिनेशन ये कहती है कि द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मतलब मैं इसकी डेफिनेशन दो प्रकार की लिख रहा हूं, पहले मैं पाई बॉन्ड के लिए बता रहा हूं क्या। द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या यूजुअली अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सर अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, है ना, डबल ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल टू सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो कितने H2 के मॉलिक्यूल लग रहे हैं, है ना, कितने H2 के मॉलिक्यूल लग रहे हैं। तो ये कहते हैं अपन क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितने रिक्वायर्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितने रिक्वायर्ड है किसी अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट करने के। मान लीजिए कोई पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड को, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा है, अब मुझे बताओ मुझे इसमें H2 ऐड करना है, मुझे इसमें H2 ऐड करना है, तो H2 ऐड कर दो ऐड। कैसे ऐड करोगे कि सर हाइड्रोजन इसमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ो, पुराने बॉन्ड तोड़ दो, नए बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो पुराने बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे अपन, अभी आपको मैकेनिज्म के बारे में आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, आगे आइडिया लग जाएगा अपने को। अभी आप ये सोच लो पुराने बॉन्ड तोड़ दो, नए बॉन्ड बना दो, मतलब इस C का इस H के साथ, इस C का इस H के साथ। ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है, सारे सिंगल, इसका मतलब है सारे सिंगल, सारे सिंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सारे सिंगल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने इसको तोड़ा, ठीक है, मैंने इसको तोड़ा, पुराने बॉन्ड तोड़े, नए बना दिए, इस C का H के साथ, इस C का H के साथ। एक बच्चा कह रहा है सर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही, अगर आपने नाम सुना हाइड्रोजिनेशन, बिल्कुल सही है। तो आपने H2 मॉलिक्यूल इसमें ऐड किया, ये बन गया, ये ओपन चेन बन गया। मुझे बताओ इस रिएक्शन में कितने H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हुए, बताओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन में कितने H2 मॉलिक्यूल लगे, तो आप कहोगे सर एक ही तो लगा,
मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, एटम की नहीं। एक ही मॉलिक्यूल लगा, यानी कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी? 1। क्या ये बात क्लियर है? आसान है एकदम, आसान है एकदम। हमें किसी भी पाई बॉन्डेड कंपाउंड को तोड़ना है, सारे सिंगल बॉन्ड चाहिए, ओपन चेन, सारे सिंगल ओपन चेन, सारे सिंगल बॉन्ड चाहिए। इसका मतलब कितने H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हैं? बताइए कितने रिक्वायर्ड है? एक रिक्वायर्ड है, सही बात है। सिमिलरली आप मुझे इसका बता सकते हैं कि अगर मेरे पास मान लो ये होता ट्रिपल बॉन्ड, बताओ जरा, मुझे इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? बताइए जरा, कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? बताओ जरा, कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? सर अब मुझे 2 H2 मॉलिक्यूल लगेंगे। क्यों लगेंगे ऐसा? अगर मैं पहला पाई तोड़ूंगा, HH जोड़ूंगा, बताओ जरा, अगर पहला पाई तोड़ूंगा, HH जोड़ूंगा, ठीक, और दूसरा पाई तोड़ूंगा तो फिर से HH आएगा। देखिए जरा, पहला पाई तोड़ूंगा HH, दूसरा पाई तोड़ूंगा HH, तो मेरे को मिलेगा ऐसा CH, फिर C, फिर H और फिर H। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हां या ना? क्या ये बात सही है? बताइए। तो मुझे बताइए कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं? सर 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अब मुझे एक बात बताना, अरे बाबू इधर सुनो, अरे इधर सुनो बाबू, कौन लिख रहा था ये बाबू? अरे बाबू इधर सुनो, मुझे एक बात बताओ, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने से एक ड्यू आ रही है, सही बात है। एक पाई बॉन्ड को तोड़ने से एक मॉलिक्यूल लग रहा है, कॉमन साइंस यही कहता है। 2 पाई बॉन्ड को तोड़ने से 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं। तो बताओ, अगर कभी 3 पाई बॉन्ड होंगे तो 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, 4 पाई बॉन्ड होंगे तो 4 मॉलिक्यूल लगेंगे। बाबू सुनो तो, 5 पाई बॉन्ड होंगे तो 5 मॉलिक्यूल लगेंगे, सही बात है ना? बताओ जरा। तो मुझे एक बात बताना जरा, मुझे एक बात बताना जरा, जितने पाई बॉन्ड हैं उतने ही मॉलिक्यूल लग रहे हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या मैं यहां चुपके से पोपू बॉक्स नहीं बना सकता हूं क्या? बेटा पोपू बॉक्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप अच्छे से लिखेंगे, है ना? मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 पाई की 1 ड्यू। कॉमन साइंस तो यही कह रहा है मेरे से, कॉमन साइंस तो यही कह रहा है मेरे से कि 1 पाई की 1 ड्यू होगी। क्या यह बात क्लियर है? बताइए जरा, क्या यह बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो? आहा, बताओ जरा, यस और नो? बताइए, बोलिए। बस बस बस, ये खेल है। 1 पाई की 1 ड्यू, 1 पाई की 1 ड्यू। बताइए जरा। तो मैं आपके सामने कैसा भी सवाल लिख दूं, कितना भी खतरनाक सवाल बना दूं, आप कर लेंगे ना? बताइए, मैं आपके सामने कैसा भी सवाल लिख दूं, आप कर लेंगे ना? बताइए जरा। यानी कि तुमको पता क्या करना है? पाई बॉन्ड काउंट करना है। चलिए बताइए, 1 पाई की 1 ड्यू, कैसा भी सवाल आपसे बना दें आप बना लेंगी ना? बोलिए। कह दो ना जल्दी से, बताइए। कह रहे हैं ग्रीन बैकग्राउंड चेंज। अरे यार बैकग्राउंड से क्या फर्क पड़ेगा? ओ भैया लो, तुम्हारा बैकग्राउंड कहां गया? ये लो, ठीक है। कह रहे हैं बैकग्राउंड कौन सा चेंज कर दिया? गजबी हो भाई तुम लोग। लो बैकग्राउंड चेंज कर दिया, और बताओ। बहुत ही गजब हो भाई साहब। काउंट करेंगे पाई बॉन्ड जो कि तुम्हें आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस रुक जाओ, 9 आंसर आएगा।
पाई ही तो काउंट करने हैं यार, कैसी बातें हैं ये। पाई काउंट नहीं कर पाओगे तुम, बताओ कितना आसान है, बताइए जरा। पाई काउंट नहीं कर पाएंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप। ठीक आहे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये वाली बात हो गई, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया इसका, है ना, डेफिनेशन। पहला तो मैंने बताया आपको किसके लिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, मतलब पाई बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स के लिए बताया, पाई बॉन्ड अगर एक होगा तो एक डीयू होगी, एक पाई की एक डीयू, एक पाई की एक डीयू, यस, ठीक है। अब आगे चलूं मैं, ठीक आहे तो मैं रिश्ता पक्का समझू। डन 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 डन, बोलो बोलो जरा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कह रहे ग्रीन बोर्ड अच्छा था, है बेटा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी 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 है, ये तुम्हारा है ना, और भी है बहुत सारी, ये है देखो, ये 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 देखो, ये भी है, ये भी है, ओहो वाह यार, कितना प्यारा लग रहा है कलर, नहीं गाने भी बज जाए इसमें, नहीं ओहो, हो गया, यही ठीक लग रहा है। यही ठीक लग रहा है। क्यों? ब्लू ठीक लग रहा था? ब्लू कह रहा है ब्लैक कर दो, ओहो। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं, आइए जरा। सेकंड डेफिनेशन है फॉर साइक्लिक कंपाउंड, क्या? द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, वही डेफिनेशन वही है, द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। अब क्या है भैया, टू कन्वर्ट साइक्लिक कंपाउंड टू ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड टू ओपन चेन कंपाउंड। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं तुम्हें, हाँ ये है, जरा ध्यान से देखिए, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, कि दिल में मेरे आज 1 मोल H2 है। देखिए जरा, मुझे एक बात बताओ, मैं 3 की रिंग ले लिया हूं, ठीक है, 3 की रिंग में ले लिया हूं, साइक्लोप्रोपेन मैंने ले लिया है ना, मतलब इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, 3 की रिंग मैंने ले ली है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा बॉन्ड तोड़ने पर ये ओपन चेन हो जाएगी? बताइए, कौन सा बॉन्ड तोड़ने पर ये ओपन चेन हो जाएगी? बताइए, कौन सा बॉन्ड तोड़ने पर ओपन चेन हो जाएगी? सर, आप ये वाला बॉन्ड तोड़ लो H और H से, आप चाहो तो ये नहीं तोड़ना तो आप ये तोड़ लो H और H से, आप चाहो ये नहीं तोड़ना तो आप ये तोड़ लो H और H से। आप इन तीनों में कोई सा भी बॉन्ड तोड़ लो, एनी बॉन्ड ब्रेकिंग आपको ओपन चेन कंपाउंड देगा कि नहीं देगा, मेरे को बताओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और हाइड्रोजन मैंने इसके अंदर भेज दिया है ना, हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन के अंदर भेज दिया, बॉन्ड लाइन में इसको दिखाते नहीं ना, तो क्या ये ओपन चेन हो चुका है? मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने 4 की चेन ले लूं, कितने की? 4 की, 5 की, 6 की, 10 की, 20 की, 100 की, 200 की, 500 की रिंग, 1000 की रिंग ले लूं, 1 लाख की रिंग ले लूं, 10 करोड़ की रिंग ले लूं, तो मुझे बताओ, एक बॉन्ड तोड़ देने पर वो पूरी की पूरी ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो क्या कहती है? वो कहती है कि मैं एक बॉन्ड, रिंग क्या कहती है? रिंग कहती है मैं अपना एक बॉन्ड भी तोड़ लूंगी ना, तो मैं
ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाऊं। कोई भी एक बॉन्ड तोड़ लो, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ लीजिए। देखिए जरा, आप कोई भी एक बॉन्ड तोड़ेंगे ना, मामला सेट है एकदम। और मुझको इतना बता दे, कोई ओपन हो चुके हैं सारे। देखिए, यानी कि आए हाय, तुमने मेरा दिल जीत लिया। कौन है ये? एकदम सही लिखा, पोपू बॉक्स दौड़ता हुआ आ रहा है आपके पास। पोपू बॉक्स एकदम दौड़ता हुआ आ रहा है। और अब तुम जानते हैं मैं क्या लिखना चाहता हूं। अगर तुम्हारी और मेरी भावनाएं मिल जाएं तो कमेंट में एकदम लाल दिल से सूचित कर दीजिएगा। और एक रिंग की एक डीयू अगर ये समझ में आ जाए तो बेटा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसको। एक रिंग की एक डीयू बताना, जरा अपने दोस्तों को बताना, मिलते जुलते कभी रास्ते मिल जाए तो कहने धरा तुझे पता, एक रिंग की एक डीयू, बस हो गया काम। बताइए, क्या ये बात क्लियर है? ओहो 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 ओहो, वाह वाह वाह, बस एक रिंग की एक डीयू, वाह वाह, बस बहुत बढ़िया, वाह वाह, बस चले आगे। अरे अरे, बीच में तो एक भाई साहब अलग कलर का दिल बना दिया भाई। चलिए आइए, बहुत अच्छी बात है। सवाल तुमसे क्या कहता था? बताइए जरा, सवाल क्या कहता था तुमसे? सवाल तुमसे कहता था, कौन हो तुम? आज हम कहते हैं तू क्या है वे। देखो जरा, ये देखिए, सवाल एकदम दौड़ता हुआ आ रहा है। मतलब आप रिंगे चेक कर लो, रिंगे क्या चेक कर लो, रिंगे। ठीक है, बताइए जरा, कितना डीयू लिख दूं इसका? बताइए जरा, कितना डीयू लिख दूं? बताइए सर। एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, आंसर चार कर देंगे। अरे जितनी रिंग उतना डीयू हो जाएगा ना, एक दो तीन चार, आंसर। बताइए कितना आसान है। आपको बस सामने अपनी नजरों को इतना पैना कर लेना है कि तुमने किसी को देखा और उसकी तुमने डीयू बता दी, भाई साहब मजा आ गया। अपनी आंखों को इतना तेज कर लें, इतना पैना कर लें कि हाँ भाई साहब, हम चलते फिरते डीयू बता देते हैं। ठीक है, क्या कहते हो? तो मैं रिश्ता, लाओ मिठाई लाओ फिर, और क्या। अब मैं आपको कुछ सवाल दे दूं, करोगे? अब मैं आपको कुछ सवाल दे दूं, करोगे? डन हो गया? चलिए, अब तुम्हें यह पता चल गया कि एक पाई बॉन्ड की एक डीयू और एक रिंग की एक डीयू। तो आप क्या करो, पाई और रिंग टोटल काउंट कर लो, टोटल डीयू आ जाएगी, है ना? बताइए जरा, फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पाई को और रिंग को काउंट कर लो, ठीक है? अब ये ध्यान से देखो, ये जो CO2H लिखा है ना, इसको कहते हैं, कभी भी ऐसे लिखा हो ना CO2H, एक्चुअल में ये होता है मालिक COOH, और COOH ऐसा होता है। क्या ये बात सही है? ऐसा होता है, काउंट कर लो जरा, ऐसा होता है, ऐसा CO2H मतलब ऐसा। ठीक है, तो मुझे बताइएगा सर, एक पाई, दो पाई, तीन पाई और एक रिंग चार, एक पाई पांच, और इसमें छुपा हुआ है एक, इसको मैं ऐसे हटा करके ऐसे लगा लूं, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, है ना? इसका मतलब ये है, मैं यहां पर इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो। तो भैया एक दो तीन चार और एक पांच और एक छह, बताइए आंसर क्या आया? क्या 6 आंसर आएगा? ठीक है, अगला सवाल
बताइए, ये जो CO2H है वो COH है, ठीक है? बोलो बोलो। क्या कहते हो? आराम से आप कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनमें। मुझे बताइए, ये जो ऊपर लिखा है आपने COH, इसको मैं CO2H को ऐसे लिख सकता हूं क्या? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर, ओ रब्बा। ये देखिए, अब मुझे आप एक बात बताइए, पाई बॉन्ड की, एक पाई की एक DU और एक रिंग की एक, आइए जरा। सर एक पाई, ये कोई रिंग नहीं है इधर, है ना? ये रिंग है 2, ये पाई 3, ये रिंग 4, ये पाई 5। आंसर भैया 5। बताइए जरा, 5 आ रहा है क्या आपका? 6 क्यों लगा रहे हो? अरे भैया ये ओपन है, रिंग थोड़ी है ये वाली। और C2H5 तो बेटा CH2CH3 है। C2H5 को अगर तुमको लिखना है तो C2H5 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? जिनका आंसर आ रहा है वेरी गुड, जिनका नहीं आ रहा थोड़ा और सवाल करेंगे अब हम, है ना? अगला सवाल देखिएगा, सवाल थोड़ा गहराई में जाता जाएगा। हाँ, अब सवाल आपका गहराई में जा रहा है, देखिए। हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? डरना नहीं है सवाल से, सवाल कितना भी बड़ा मिल जाए डरने का नहीं। बताओ जरा, बोलिए। बोलो बोलो, बताइए। सर एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, 6 रिंग, आंसर 6 आएगा। ओहो, क्या ये बात सही है? 6 आ रहा है, बहुत प्यारी बात है ये, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बोलिए। एक पाई की एक DU, एक रिंग की एक DU। DU बोलो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, UI बोलो, ISD बोलो। काउंट करना है। सर एक पाई, ओहो एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, 4 पाई, खटिया 4 पाई हो गया। एक इयरिंग है 5, एक इयरिंग है 6। आंसर इज 6। बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। वेरी गुड, अगला सवाल करें। किसी सवाल से डरने का नहीं। पहले सवाल कहता था, अब हम कहते हैं। बताइए जरा, क्या कहते हो? किसी सवाल से डरने का नहीं, कैसा भी सवाल आ जाए। बोलिए। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सब क्या निकालना है, ठीक है? सर एक पाई, 2 पाई, 3 पाई, एक रिंग है 4, एक है 5, तो इसका तो आंसर 5 आएगा। बताइए जरा, 5 आएगा पहले वाले का? अगला वाला सोचेंगे, और 1 मिनट के अंदर मुझे इन सभी सवालों के जवाब चाहिए आपसे। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा भी नहीं इनमें, इनमें 1 मिनट से ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। पहला मैंने बताया, बाकी आप करके बताएं। बोलिए। हुआ क्या? अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या? बोलिए। 5 4 3, क्या लिख रहे हो? ये 7 है। आए आए आए, आइए सर, ये वाला देखेंगे। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कोई रिंग तो नहीं है भाई।
यानी कि ड्यू कितनी आ जाएगी 4, 1 पाई 2 पाई और एक रिंग, तो इसका आंसर 3। 1 2 3 पाई, चौथा रिंग ये है 4, ठीक है 4 ये हो गए, 5 6 7 7 आ जाएगा इसका आंसर। बना गया आपका? तो एकदम सही कह रहे थे आप 4 3 7। वाह 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 वाह, वेरी गुड। अब मैं चल रहा हूं वहां, एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सवाल। डरने का नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूं डरने का नहीं। मैं एक काम करता हूं, इससे पहले मैं आपको 2-3 सवाल और करवाता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। इससे पहले मैं आपको फाइंड ड्यू वाले सवाल है ना, ड्यू निकालना है। ये क्या है, मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, आप क्या कहेंगे कि हां सर ये क्या है आप भी तो कहेंगे क्या है ये क्या कहते हैं इसको? इसका नाम होता है क्यूबेन। सुन लो ध्यान से, इसको कहते हैं क्यूबेन। क्या कहते हैं? क्यूबेन। ऐसे और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर होंगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे सब सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूंगा यह है क्यूबेन नाम है इसका, तो मुझे बताओ इसके कितने बॉन्ड तोड़ देने पर, बताइए, ये सब कार्बन है ना, ये कार्बन 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 ये कार्बन, ये सब कार्बन है, बताओ मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने होंगे कि ये ओपन चेन हो जाए? कितने बॉन्ड तोड़ने होंगे? सुनिएगा जरा ध्यान से, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने होंगे? सुनिएगा 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 ध्यान से, सभी लोग इधर देखें, ध्यान सभी लोग इधर देखें। अगर मैं इसका ये बॉन्ड तोड़ दूं, ये बॉन्ड तोड़ दूं, ये बॉन्ड तोड़ दूं और ये बॉन्ड तोड़ दूं, तो मुझको कैसा दिखेगा देखना। मैं ऊपर से चारों बॉन्ड तोड़ रहा हूं, तो मुझको कैसा दिखेगा देखना जरा, मुझको कैसा दिखेगा, मुझको कैसा दिखेगा, मुझको कैसा दिखेगा, मुझको कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ठीक है ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा मुझको कैसा दिखेगा, देखिए सुनिए तो, देखिए 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 देखिए, क्या मुझे ऐसा दिखेगा क्या? देखना, बोलिए जी। क्या मुझे ऐसा दिखेगा? आए हाय सुन तो लो, जब मैं ये तोड़ूं, एच से तोड़ना है ना, एच से मतलब एक मॉलिक्यूल H2 लगता है इसको तोड़ने में, एक बॉन्ड को, तो बॉन्ड तोड़ा एच से, ये तोड़ा ये तोड़ा ये तोड़ा। अगर मैं ये चारों बॉन्ड तोड़ दूं तो ऐसा दिखेगा। अब बताओ मुझे कितने बॉन्ड और तोड़ने पड़ेंगे कि ओपन चेन हो जाए? बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं ये तोड़ दूं, या ये मतलब नीचे एक रिंग है, तो नीचे तो एक ही रिंग है ना, यानी कि 1 2 3 4 तोड़ोगे तो उसके अलावा नीचे वाली कोई भी रिंग का एक बॉन्ड तोड़ दोगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर मैं ये बॉन्ड और तोड़ दूंगा तो मुझको कैसा दिखेगा? मुझको दिखेगा ऐसा, ऐसा, देखिए जरा मालिक्स ध्यान से देखिए, ऐसा, ऐसा, ठीक आहे, ऐसा, देखो इतना तो आप समझ चुके होंगे अब। देखिए, और ये पूरा ओपन चेन है, ये कोई रिंग नहीं है मालिक, ये कोई रिंग थोड़ी है, इसको रिंग मत बोल देना, ये तो बाहर की साइड है ना ये वाला बॉन्ड, यानी कि ये कार्बन 1 2 3 4 ये सब ओपन जा रहा है। देखो इस कार्बन को आप लिख लो, उसके अलावा ये, फिर एक ये, देखो ये कार्बन ये लिख दूं, ये कार्बन ये लिख दूं 2, फिर एक कार्बन है, फिर उस पर एक कार्बन है, फिर इधर गए कार्बन है, फिर उस पर एक कार्बन है, फिर इधर गए कार्बन है, देखिए इधर, देखिए ये कार्बन तक पहुंच गए थे। देखो ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया, इस पर एक कार्बन लगा ये हो गया, इससे सीधा कार्बन ये जुड़ा है वो ये हो गया, इससे एक कार्बन ऊपर लगा ये लगा दिया, इससे एक नीचे की साइड लगा एक और लगा दिया, इससे एक और कार्बन जुड़ा है ये पूरा ओपन चेन है।
सुन लो। अरे मालिक कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। कह रहे 3 इनफ होंगे। तोड़ के देख लो, तुम खुद से तोड़ के देख लो। तुम 3 बॉन्ड तोड़ करके कुछ नहीं कर सकते। तुम 3 बॉन्ड तोड़ करके तुम ये सोच रहे हो कि सर मैं एक ये तोड़ दूं, एक ये तोड़ दूं, एक ये तोड़ दूं। बेटा पीछे वाला ये बच जाएगा तुम्हारा रिंग, ये देखो, ये भी बच जाएगा और ये भी बच जाएगा। तो तीन तो जो सोच रहे हो वो, और 2 रिंग और बचेंगी, 5 फिर भी आएगा आंसर। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझे? बहुत प्यारा सवाल था जी। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, तोड़ करके सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप खुद से देखो जरा, एक क्यूब बनाना, क्यूब बना करके सोचो उसको मुझे ओपन करना है, तो 1 2 3 4 और एक ही नीचे का 5 तोड़ दो। ठीक है, अब मुझे आप इसका आंसर बताओ। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, दिमाग थोड़ा सा लगा करके, मालिक दिमाग थोड़ा सा लगा करके, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। सर मेरे को यहां क्या क्या दिख रहे हैं जी, ध्यान से देखो जरा। ये थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। ठीक है, बताइए जरा क्या आंसर लग रहा है। दिमाग लगाएं, आंसर जरूर आएगा। सर मैं इसमें ऐसा कर दूं क्या कि सर एक बॉन्ड ये तोड़ दिया, एक ये तोड़ दिया, 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, यानी कि इसके अलावा तुम्हें नीचे एक रिंग मिलेगी बस, और क्या, और एक के साथ, सॉरी, नीचे एक रिंग मिलेगी, टोटल 8 आ जाएगा। देखो ध्यान से देखिएगा, फिर से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आपको ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7, आपको नीचे ऐसा दिखेगा, देखना। देखो आपको नीचे ऐसा दिखेगा, फिर ये सब ऊपर की तरफ ऐसे है ना, समझे? इसका मतलब ये है कि बस एक बॉन्ड और तोड़ दूं मैं तो सारे ओपन हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात को समझ गए? तो आंसर 8 आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा, 8। ठीक है, 7 तो ऊपर वाले और एक नीचे का तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप खेला समझ चुके हैं। बाकी और मैं सवाल होमवर्क में दूंगा, आप सोचिएगा, थोड़ा सोचने का काम है ना। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, ये डीयू के कुछ सवाल हो चुके हैं। अब आपके सामने एक बात और हो सकती है, आइए जरा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो तुम्हें डीयू निकालनी पड़ सकती है, और उसके लिए तुम बिंदास फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो तुम बिंदास लगा दो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो बिंदास फॉर्मूला लगाओ। हो सकता है तुमसे कोई कहे कि ये फॉर्मूला मत लगाया करो, लेकिन मैं कहता हूं लगाओ। ठीक है, क्योंकि हर जगह लगेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है इसकी, है ना। h प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। ठीक है, आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, ये तुम्हारे सिलेबस में जितने सवाल है उनमें सब में लगता है ये h प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। ठीक है, c+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। अभी बताऊंगा ये फॉर्मूला आता कैसे है, लेकिन आप ये फॉर्मूला बिंदास लगा सकते हैं। ये क्या है? c है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। h है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या मोनोवेलेंट एटम बोल लो, हाइड्रोजन एटम्स कह दो। x क्या है आपका नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और n क्या है आपका नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो अगर कभी तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दें, आप ये फॉर्मूला बिंदास लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, C है नंबर ऑफ कार्बन, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X है नंबर ऑफ हेलोजन, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल लगाओ। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि लगाना कैसे है, और ये फॉर्मूला आता कैसे है वो भी तुम बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक आहे। ऑक्सीजन का यहां पर कोई काम आता नहीं है, ऑक्सीजन का फॉर्मूले में काम नहीं है। क्यों नहीं है, आइए अभी बताएंगे।
पहले आप ये नोट कर लो। डन है। एक्स मतलब हेलोजन, एक्स का मतलब हेलोजन होता है, हेलोजन 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 हेलोजन। ठीक है, आइए पहले काम करते हैं, अपन कुछ सवाल करते हैं, फिर अपन फॉर्मूले को देखेंगे कि क्या मैटर चल रहा है यहां पर, है ना। फॉर्मूला कैसे क्या आया, पहले सवाल कर लो तुम। ऐसे सवाल दिए जाएंगे, देखो एक्स मतलब हेलोजन लिख लो, हेलोजन। ऐसे सवाल दिए जाएंगे तो क्या आप ये नहीं कर पाएंगे, बताइए जरा। सीधा फॉर्मूला लगाइए, डी यू इज इक्वल टू क्या, C+1 लगाइए जरा, 12+1 माइनस H+X तो एक भी नहीं है तो 0, माइनस N एक भी नहीं है 0। ऑक्सीजन का कोई काम नहीं, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता, तो 13 माइनस कितना आ गया, 22/2 11 होता है, यानी कि 2 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। फाइंड कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए, और कैसे बताइए। अगला डी यू इज इक्वल टू, एक दो सवाल मैं बताता हूं फिर आप तो कर ही लेंगे। C+1 यानी कि 5+1 माइनस H मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन एक भी नहीं है 0, नाइट्रोजन एक भी नहीं है 0। ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है, अभी आपको बताता हूं क्यों नहीं होता है, पहले आप फॉर्मूले लगा लो। 6 - 5 1 आएगा। ठीक, अगला देखिए, C+1 माइनस H+X-N/2। और अभी आपको लग रहा होगा कि सर हम ये क्या पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा हो सकता है लग रहा हो कि सर हम ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है डी यू। अभी इसी चीज का इस्तेमाल आइसोमेरिज्म चैप्टर में आएगा, और डी यू वाले डायरेक्ट सवाल तो आते ही है पेपर में, है ना। तो डी यू इज इक्वल टू क्या आ गया, C+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 9, और हेलोजन एक, क्लोरीन हेलोजन होता है ना, क्लोरीन हेलोजन होता है। ठीक है, तो 5+1 6 माइनस ये आ जाएगा 10/2 5 यानी कि 1, और यहां आएगा आपका डी यू 4+1 C+1 माइनस H+X-N/2। ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता, तो ये 5 - 4 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, बताइए। क्या ये बात क्लियर है? एक बच्चा कह रहा फ्रैक्शन में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, उसके बारे में भी बताएंगे अपन, है ना। चले आगे, सिंपल एकदम मामला, फॉर्मूला लगा लोगे आप, सवाल दूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करते रहना उसमें, है ना। ठीक है, आइए जरा मैं आपको एक बात बताता हूं। आप देखिए फॉर्मूले में ऑक्सीजन नहीं आता था, हाइड्रोजन और हेलोजन जुड़ रहे हैं, नाइट्रोजन माइनस हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, सुन लो ध्यान से। मुझे यह बताओ, क्या मैं अल्केन को RH लिख सकता हूं? मैं अल्केन का जनरल फॉर्म RH लिखूंगा। ठीक है, अल्केन को मैं RH लिख सकता हूं। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इसमें से हाइड्रोजन हटा दूं, मैंने यहां से H को माइनस कर दिया, तो क्या दिखेगा, R दिखेगा। और हाइड्रोजन हटा करके मैंने अगर मान लो यहां OH जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब RH से ROH आया, तो बताओ कोई हाइड्रोजन में डेफिशिएंसी आई क्या, बताओ जरा, बोलो 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 बोलो। RH में अल्केन मान रहा हूं, ठीक है। तो मुझे क्या बताओ, अगर मैंने यहां से H को हटा दिया तो R बचेगा, OH जोड़ दिया तो ROH बचेगा। अब आप इसको देखो, ध्यान से देखो इसको, आप इसको देखो, देखो इसको देखो और इसको देखो, मुझे बताओ क्या हाइड्रोजन में कोई डेफिशिएंसी आई कि नहीं, इसलिए फॉर्मूले में ऑक्सीजन नहीं आता है, समझे। तो कभी अगर तुम एल्कोहल, ROH को एल्कोहल कहते हैं, अगर तुम अल्केन से एल्कोहल बना पा रहे हो तो हाइड्रोजन में कोई डेफिशिएंसी नहीं आती। ठीक, इसलिए वहां कोई काम नहीं है, क्योंकि डीयू की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने रिक्वायर्ड हैं, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं उसमें, है ना। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, मान लीजिए मैंने लिखा RH, ठीक है, और मैंने इसमें से R हटा दिया, मैंने सॉरी H हटा दिया, तो अगर मैं इसमें से H हटाऊंगा तो क्या बचेगा, R बचेगा सिर्फ, है ना। R को अल्काइल ग्रुप कहा करते हैं।
अब मुझे बताओ अगर मैं इसमें x को जोड़ दूं तो क्या बनेगा सर? यहां बनेगा आर एक्स। देखो जरा, तो मुझे बताओ आर एच, देखो जरा, आर एच और आर एक्स, जब आर एच से आर एक्स बना तो एक एच कम हो गया, इसका मतलब फॉर्मूले में तुमने उसको जोड़ दिया है। यहां से एक एच कम हुआ तो फॉर्मूले में देखो जरा, कहीं एच प्लस एक्स लिखा था, एच प्लस एक्स लिखा था ना, तो हेलोजन फॉर्मूले में आता है। अब मैं नाइट्रोजन की बात बताता हूं, देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास लिखा है आर एच और मैंने इसमें से एच हटा दिया तो क्या बना? आर बना, और अब मैं इसमें जोड़ रहा हूं क्या? NH2। तो मुझे बताओ यहां क्या बन गया? RnH2 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां एक H था, यहां कितने H हो गए? यहां 2 H हो गए, यानी कि देखो जरा, यहां एक H और आ गया। देखिए जरा ध्यान से, ये H है, यहां कितने H आ गए? 2, यानी कि एक H यहां बढ़ गया, तो हमने फॉर्मूले से उसको माइनस कर दिया था। यहां एक H कम है तो फॉर्मूले से हमने उसको बढ़ा दिया था। यहां कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ा। समझे? देखो ना आप, यहां ओवरऑल क्या हुआ? H का OH हुआ, देखो, तो यहां कोई अंतर नहीं। यहां क्या हुआ? H का X हुआ, तो एक हाइड्रोजन का अंतर आ गया। यहां क्या हुआ? यहां H का NH2 हुआ, तो यहां एक हाइड्रोजन जुड़ा है, देखो, एक H जुड़ा है, यहां एक H हट गया, जो एक अकेला था बेचारा। यहां तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने फॉर्मूले में लिखा। आर को मैं अल्काइल ग्रुप मानता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे लिखा मीथेन, तो मीथेन से मैं H निकाल दूंगा तो क्या बनेगा? बताओ जरा, मीथेन से H बनाऊंगा, हटाऊंगा तो ये बनेगा ना, इसमें से मैंने H हटा दिया, तो ये इसको कहते हैं हम आर ग्रुप, और इसका नाम अल्काइल होता है। कॉमन हम अल्काइल लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आप ये बात समझे कि फॉर्मूले में ऑक्सीजन क्यों नहीं आता? हाइड्रोजन, हेलोजन्स और नाइट्रोजन आते हैं, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि ये वाला जो फॉर्मूला आया तुम्हारा, ये जो तुमने लिखा था, कहां गया? सॉरी, फॉर्मूला इधर था, हाँ, इसको हटा देता हूं मैं। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा था, ये आप समझे कि भैया यहां एक्स जोड़ा है, यहां एन माइनस किया है, क्यों? क्योंकि जब H से NH2 में जाते हो तो एक H ऐड हो चुका होता है, और जब H से X में जाते हो तो H कम हो चुका होता है, ठीक है। चलिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं आपको समझा रहा था। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले वाले सवाल दूंगा, आप कर लेना, है ना। चलिए, एक लास्ट टॉपिक और बचा, इसको खत्म करते हैं। क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, आसान पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट है, 2-3 मिनट का, ठीक है। कह रहे सर NH2 क्यों जुड़ा? बेटा नाइट्रोजन आया ना, नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहे? NH2 के फॉर्म में। O किस फॉर्म में रहता? OH के फॉर्म में, ऐसा है ना। तो बताइए जरा, क्लासिफिकेशन मुझे करना है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए मैं अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स को, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने तो क्या हुआ? बहुत सारे बने तो क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया, अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया इसको। ओपन चेन, साइक्लिक। ओपन चेन मतलब रिंग ना हो तो ओपन चेन हो जाएंगे, और ये कौन से? साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो ओपन चेन वाले हैं, इसको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हो तुम। कैसे? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सर ये क्या क्या होते हैं? ओपन चेन यानी कि आपको रिंग ना मिले, ठीक। सैचुरेटेड मींस सारे सिंगल, यहां सारे सिंगल मिलते हैं आपको, यूजुअली CC से आप चेक कर लेते हो। अनसैचुरेटेड मतलब, अनसैचुरेटेड का मतलब है कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल, इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। साइक्लिक में अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको 2 प्रकार मिल सकते हैं। साइक्लिक में आपको 2 प्रकार मिल सकते हैं, आपको मिल सकता है होमोसाइक्लिक, और मिल सकता है हेटेरोसाइक्लिक। सर होमोसाइक्लिक मतलब, होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक। सर इसका मतलब क्या होता है? सारे कार्बन किसमें? रिंग में,
रिंग में सारे कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक, ठीक। और ये हेट्रोसाइक्लिक का क्या होता है कि एटलीस्ट वन हेट्रो एटम इज प्रेजेंट इन रिंग। मतलब रिंग का पार्ट हो हेट्रोसाइक्लिक में, कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। हेट्रो एटम जैसे नाइट्रोजन फैमिली का कोई मिल जाए, ऑक्सीजन और हेलोजन वगैरह आपको दिख सकते हैं, यूजुअली नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली के दिखते हैं, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक है, सारे कार्बन है, वहां कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम है, तो अब ये दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, इनको भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। इनको बोलते हैं अपन एलिसाइक्लिक, ठीक। और यहां लिख रहा हूं मैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड यूजुअली जिनमें एरोमा होता है, अपन जीओसी में डिटेल में एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, मतलब जिनमें खुशबू वगैरह रहती है, उस टाइप के कंपाउंड, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, इस टाइप के कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो अभी मैं बस क्लासिफाई कर रहा हूं, आप ध्यान रखना कि अभी कौन कौन से कंपाउंड है, धीमे धीमे आपको ये याद भी हो जाते हैं, ठीक है। यहां भी आपका आएगा एलिसाइक्लिक और हेट्रो में भी एरोमेटिक, ठीक है। अब इन एरोमेटिक के अंदर आपको मिल सकता है बेंजीनोइड, मतलब बेंजीन जैसे दिखने वाले, और नॉन बेंजीनोइड, ठीक है। और ये एरोमेटिक की पूरी बातें अपन डिटेल में तो पढ़ेंगे। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि आपके एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड ना हो। जैसे एलिसाइक्लिक क्या है आपका, जैसे मान लो 3 की रिंग हो गई, 4 की रिंग हो गई, ये 5 की रिंग हो गई, ऐसी 6 की रिंग हो गई, इस टाइप के, ये आपके, सॉरी गोला नहीं, ये आपके कहलाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक में बेंजीनोइड कैसा है, जैसा बेंजीन हो गया, ठीक है। नेफ्थलीन इसका नाम है। ये सब नाम अभी मैं बोल रहा हूं, मैं आपको एक शीट अपलोड करवाऊंगा अभी थोड़े दिन बाद, तो आपको वो सारे नाम धीमे धीमे याद करने पड़ेंगे, है ना। कुछ कंपाउंड्स के नाम होते हैं ना, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इस तरीके के। नॉन बेंजीनोइड में एजुलीन होता है, ऐसा होता है। गोलू का मतलब होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है, आपको ये सब नहीं कि सर बेंजीनोइड कैसे दिख रहे हैं, ये अभी जस्ट क्लासिफिकेशन होता है कि कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो आपको एज इट इज इसको छापना है। धीमे धीमे ये सारे नाम आपको याद होंगे, ये बेंजीन होता है, ये नेफ्थलीन होता है, ये एंथ्रासीन होता है, एजुलिन होता है ना, ये धीमे धीमे आपको याद हो ही जाएंगे। सर एलिसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक में एली कैसा दिखेगा, जैसे एन लगा दिया मैंने यहां पर, ठीक है, एन के साथ एच तो होता ही है, ओ लगा दिया, इस तरीके का, ये एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। एरोमेटिक कैसे कहलाएंगे, ऐसे वाले। पायरोल नाम है इसका, ये एरोमेटिक होता है। सर ये एरोमेटिक का हमें पता कैसे चलेगा, सर जब एरोमेटिसिटी पढ़ोगे तभी पता चलेगा। यानी कि एरोमेटिक अभी तुम नहीं बता सकते, बस जितने में लिख रहा हूं उतने लिख लो, ठीक है। अभी आप एरोमेटिक के बारे में नहीं बता सकते, अभी जस्ट क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तुम्हें एरोमेटिसिटी पढ़ना बाकी है। जब तुम जीओसी में एरोमेटिसिटी पढ़ लोगे तो तुम किसी भी कंपाउंड के बारे में बता सकते हो कि वो एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं फिर कह रहा हूं, इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है। ये जो मैंने लिखे हैं वो वाले अभी एरोमेटिक आप ध्यान रखिएगा, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो अभी अगर हाल फिलहाल तुम्हें कोई सवाल दिखेगा तो जो मैंने बोर्ड पे लिखे इन्हीं में से ही दिखेगा, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? तो ये जो मैंने है ये कुछ लिख दिए कंपाउंड, इन सबके नाम अभी नहीं लिख रहा हूं, है ना। स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ेंगे, जब आईयूपीएससी स्टार्ट होगा तो मैं कुछ कॉमन नेम्स बताऊंगा, ठीक है। कुछ आपको एक शीट भी दूंगा, नाम कुछ ध्यान रखने पड़ते हैं। फिनॉल किसे कहते हैं, एनिलीन किसे कहते हैं, सिनेमिक एसिड क्या है, एसिटाल्डिहाइड क्या है, एसीटोन क्या है, ये सब धीमे धीमे आपको याद होने चाहिए। स्लोली स्लोली आप याद भी करते जाएंगे और हो भी जाता है, उतनी टेंशन नहीं है ना, हो जाता है आपसे ये काम, ठीक है। तो अभी आप इसको, है ना, क्लास के बाद नोट कर लेना इसे, है ना, क्लास के बाद इसको लिख लेना नोट्स में से। अब जैसे एक आज सवाल मान लो ऐसा है, मान लो सवाल ऐसा है, क्या, व्हेन अ कार्बन चेन इज क्लोज्ड टू फॉर्म अ रिंग कंटेनिंग एटम्स अदर देन कार्बन। अब बताओ जरा, ऐसे पूछ लिया सवाल, व्हेन अ कार्बन चेन इज क्लोज, रिंग बन गई, टू फॉर्म अ रिंग कंटेनिंग कार्बन एटम्स अदर देन कार्बन। बताओ कार्बन के अलावा कोई और आ जाए तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहोगे तुम, बताओ जरा, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक ही तो कहोगे तुम उसको। इस तरीके का सवाल आपको दिख जाए तो आप कर लीजिएगा। मान लो ऐसा लिखा है, बताओ जरा, बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा होमोसाइक्लिक नहीं है? बेटा सारे के सारे अगर कार्बन है तो वो होमोसाइक्लिक है। रिंग में सारे कार्बन होमोसाइक्लिक है, यहां बेटा नाइट्रोजन आ गया तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया।
तो इस तरीके के सवाल अभी हाल फिलहाल दिखेंगे आपको, तो कर लोगे। सॉरी, कौन सा नहीं है, सॉरी ये तो हेटेरो है ना। नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है कि कौन सा होमोसाइक्लिक नहीं है। अच्छा हाँ, सही है, होमो पूछा ना। ये वाले सारे होमो हैं, देखें सर, ये सबके सब कार्बन है मालिक, रिंग में सब के सब कार्बन है, और सबके सब कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कहलाएगा? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? अगला देखो, ये तो होमवर्क दे दूंगा मैं, ये देखो, ये द होमोसाइक्लिक कंपाउंड, चलो ये भी होमवर्क ले लेना, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ये भी होमवर्क में ऐड कर दूंगा, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मैं कुछ सवाल दूंगा, आप थोड़ा दिमाग लगाना, होमवर्क करके आना, अच्छा लगेगा मुझको अच्छा लगेगा। और बताओ कैसे हो? मेरी अगली क्लास अभी 6 बजे से एक और है, ठीक है। तो आप ये होमवर्क में कर लेना, होमवर्क। डन 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 डन। तो मैं रिश्ता पक्का समझू। तो आज आपने क्या समझा? आज आपने क्लासिफिकेशन समझा, किस टाइप से होते हैं। आज आपने डीयू मेन समझा, है ना। और डीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल भी आते हैं और आइसोमेरिज्म में तो बहुत यूज होता है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो रिवाइज करके आना ही आना है आपको, कि कैसे कैसे निकालते हैं, एक पाई की एक डीयू, एक रिंग की एक डीयू, और फॉर्मूला क्या लगता है, और उसके कुछ सवाल होंगे। फ्रैक्शनल डीयू क्या होती है, ये कल मुझे याद दिलाना, मैं आपको कल फ्रैक्शनल डीयू बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय, मजे करें एकदम, ठीक है। पढ़ते रहें बस, केबीसीसी ऐड कर देंगे ना।